तो आज हम पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन। आज की इस वीडियो में आव्यूह का गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जो है हम मल्टीप्लिकेशन बताएंगे कि दो आव्यूह की हम गुणा किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला तो हम दो आव्यूह मानेंगे। ए मान लीजिए, मैं एक जनरल फॉर्मूले के तरीके पे बता रहा हूँ। 2/2 की एक आव्यूह A11 A21 A12 A22, इस ये 2/2 की आव्यूह है, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई करनी है हमें b से। b भी कुछ इसी प्रकार है, V11 V21 B12 B22, ये भी 2/2 की आव्यूह है। तो देखिए, मल्टीप्लाई कब होती है दो आव्यूह की हम कोटि देखते हैं, इसकी और इसकी ऑर्डर ऑफ आव्यूह देखते हैं। तो इसकी कोटि कितनी है, 2 × 2 और इसकी 2 × 2। अगर पहली आव्यूह की ये स्तंभ और दूसरी आव्यूह की पंक्ति सेम हो तब उनकी मल्टीप्लाई संभव है। अगर हम 2/3 की मल्टीप्लाई 2/4 से करें या 2/3 से करें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके ये नहीं मैच कर रहे, ठीक है। तो अगर 2/2 की मल्टीप्लाई अगर हमें 2/2 से करनी है तो हमें देखना पड़ेगा क्या ऑर्डर इस प्रकार सेम है। यहाँ पे देखिए, ये 3 और ये 2 ये मैच नहीं कर रहे, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखते हैं कि ए और बी की मल्टीप्लाई तो संभव है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई किस प्रकार होगी। देखते हैं, ए × बी लिख देते हैं। A11 A21 A12 A22 V11 B21 B12 B22, ठीक है। ये दो आव्यूह लिखे हैं। अब देखिए क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे हो जाती है। A11 की होगी पहले B11 से, देखिए कुछ इस प्रकार होगी। हम इस प्रकार लेंगे, देखिए जो हम पंक्ति की अर्थात रो की मल्टीप्लाई कराएंगे स्तंभ से, दूसरे आव्यूह के स्तंभ से, पड़े और खड़े, यानी इस प्रकार लेटे हुए जो अवयव हैं उसकी खड़े अवयव से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए, A11 की B11 से, A11 B11, फिर इसकी इससे कराएंगे तो उसके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर A12 की B12 से, ठीक है। अब इसकी इससे हो गई है मल्टीप्लाई, अब इन एलिमेंट्स की अब इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इन एलिमेंट्स की इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। A11 B12 प्लस A12 की B22 से, A12 B22, ठीक है। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, जिस प्रकार इसकी इससे करी थी, नीचे वालों की भी अब इससे मल्टीप्लाई करानी होगी। A21 की B11 से होगी, A21 B11 प्लस A21 की B11 से हो गई A22 B21 A22 B21। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी इससे, A21 B12 प्लस A22 B22, और ये 2/2 की आव्यूह हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। देखिए, 2/2 की ये मैट्रिक्स हमारे पास आव्यूह आ चुकी है। और देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों की कोटि मैच करते हैं। कोटि में ये देखते हैं लास्ट, पहली आव्यूह का लास्ट और ये दोनों सेम होने चाहिए। और तो जब हमारी मल्टीप्लाई होने के बाद जो आव्यूह बनती है उसकी कोटि ये होती है, यानी 2 और 2, 2/2। देखिए, आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से इस मल्टीप्लाई को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ए अगर हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास है 2 3 और 4। तो देखिए, इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, 3 इंटू कॉलम कितने हैं, 1। इसमें देखिए रो कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3 कॉलम होगा। अभी इनकी कोटि मैच कीजिए। देखिए, 3 × 1 इंटू 1 इंटू
3, ये देखिए दोनों की कोटि लिख ली। अब ये तो सेम है, ठीक है, तो जो नई आव्यूह बनेगी वो हमारी बनेगी कुछ इस टाइप की, 3/3 की आव्यूह बनेगी नहीं। तो देखिए हम ए भी निकालते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए ए यहाँ लिख लेते हैं और बी यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने कहा था पड़े खड़े, तो यहाँ पे देखिए 1, इसमें और कुछ तो है नहीं, रो में सिर्फ 1 है, 1 की हो जाएगी इस 2 से, ठीक है, इसकी इससे 1 की 2 से 2, और बाकी तो कुछ है नहीं इसमें रो में कॉलम में। अब देखिए इस 1 की जो होगी इसकी इससे होगी 3 से 3 आएगा, फिर इस 1 की होगी 4 से 4 आएगा। अब देखिए दूसरी रो की होगी पहले कॉलम से 2 2 जा 4, दूसरी रो की होगी तीसरे कॉलम से 2 3 जा 6, और फिर इसकी इससे होगी 2 4 जा 8। अब देखिए इसकी होगी इससे 3 2 जा 6, और इसकी होगी इससे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस प्रकार मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है ये भी एक, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी कुछ इस प्रकार का है। देखिए ए क्या है हमारे पास 1 2 -2 3, और बी है हमारे पास ये 1 2 3 2 3 1, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये ए है और ये बी है, इसकी कोटि देखिए 2/2 की होगी, इसकी कोटि देखिए 2/3 की, क्योंकि 2 तो रो है और 3 कॉलम है, तो इसकी कोटि होगी 2/3 की। तो देखिए ये मैच हो गए, इसका लास्ट का इसका शुरू का ये मैच हो गए हैं। तो अब इसके बाद हमें जो नई आव्यूह बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, ये 2 और 3 की, 2/3 कोटि की हमारे पास नई आव्यूह आएगी। तो देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं, जैसा इसमें कहा है इसकी इससे मल्टीप्लाई, अर्थात इसकी इससे होगी, ठीक इसी प्रकार इसकी इससे। देखिए रो में 2 अवयव है, कॉलम में भी 2 अवयव है, इसीलिए 2 2 का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो इसकी इससे होगी, इसकी इससे 1 1 जा 1, प्लस का सिंबल आता है, -2 की 2 से -4, ठीक है। अब इसकी इससे होगी, तो नया एलिमेंट बने 1 2 जा 2, प्लस -2 की 3 से -6। अब इसकी इससे होगी, ठीक है, 1 की 3 से 3, प्लस -2 की 1 से -2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आव्यूह 2/3 की बनेगी, इसकी इससे होगी 2 1 जा 2, प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, प्लस अब इसकी इससे हो रही है तो 3 3 जा 9, इसकी इससे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और दोनों में ऐड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ आव्यूह इस प्रकार है, 1 प्लस माइनस -4, तो इसका मान आ गया -3, 2 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 6 = होगा -4, 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1 1, 6 और 2 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हो गई है मल्टीप्लाई, आव्यूह की मल्टीप्लाई। इसी प्रकार कोई कितनी भी बड़ी आव्यूह क्यों ना हो, इसी प्रकार हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं आव्यूह का गुणन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।